फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मैथ्स में टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात एवं समानुपात। और अनुपात एवं समानुपात को हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था, जाना था कि अनुपात क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों हमने ये भी कुछ उस टॉपिक पर आधारित यानी कि इन अनुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में किया है। आगे और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या कैसे प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, उन सभी प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 40 है और उनका अंतर आपको दिया हुआ है 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने आप लोग, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर आपके ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज मैं बता करके चलता हूं यहां पर कि भाई हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए को देखिए आप लोग। अगर ए को देखते हैं तो 21 और 19 का योग कितना होता है? 40 हो जाता है। 21 और 19 का योग कितना होता है भाई? 40 हो जाता है। तो 40 अगर आपका योग है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि योग तो 40 हो रहा है, लेकिन क्या इनका अंतर 4 है? तो आंसर आता है कि सर इनका अंतर तो 4 नहीं है, क्योंकि 21 में से अगर हम 19 को घटा देते हैं तो हमारे पास में अंतर आता है 2। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी को देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑप्शन जो सी है आप लोगों का वो क्या है? वो है भाई 11:9 दिया हुआ है। अगर योग कर दें हम लोग तो कितना बनेगा? 20 बनेगा। और 20 का जो मान दे रखा है सवाल में वो कितना दे रखा है? 40। यानी कि इन दोनों का योग हमारे हिसाब से कितना आया? 20 आया है। जबकि सवाल में जो दिया हुआ है इनका योग कितना दे रखा है? 40। मतलब 20 का मान अगर 40 है तो 1 का मान कितना होगा भाई? आपका 2 होगा। 1 का मान अगर 2 होगा तो मुझे आप ये बताइएगा इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है सर 2। और क्योंकि 1 का मान 2 है तो 2 का मान कितना होगा सर? आपका 4 होगा। ये बात भी हमारी यहां पर सही हो रही है, क्योंकि इनका जो अंतर दिया गया है सवाल के अनुसार वो कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको सवाल में, सवाल जो नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को वो दिया गया है, हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 साल है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो मैंने लिख लिया भाई, एक तो हर्षा है और एक है आपकी रितु। हर्षा और रितु, और हर्षा की जो उम्र दे रखी है वो दे रखी है 40 और रितु की उम्र दे रखी है 60। आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले इनका जो अनुपात है वो कितना रहा होगा? 3:5 रहा होगा। अब ऑप्शन से यदि हम लोग चलते हैं तो हमें ये पता है कि भाई अगर हम 40 साल आज है और ऑप्शन ए को लेते हैं तो हम घटा देते हैं आपका 10 वर्ष इधर से, 10 वर्ष इधर से, तो आपको पता है ये 30 वर्ष हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? 50 वर्ष हो जाएगा। और 50 वर्ष हो जाएगा तो इनके बीच में लगा दिया अनुपात। 10 से हमने दोनों तरफ भाग लगा दिया है। हमें पता है कि अनुपात कितना आ गया है? 3 और 5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा यहां पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है इस क्लास का हमारी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। भाई दो संख्याएं हैं आपकी, एक संख्या फर्स्ट है, एक संख्या सेकंड है।
इसका अनुपात 10 है और इसका 7 है, और उनका अंतर 105 है। उनका अंतर कितना दे रखा है भाई आप लोगों को? 105 दे रखा है। उनका जो अंतर है, यहां पर अंतर कितना है? 3 का है। और आपको सवाल में कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 105, जो कि सवाल में दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपको पता है कि भाई 3 अगर 105 है तो 1 कितना होगा भाई आप लोगों का? 35 होगा। अगर 3 का मान 105 है तो 1 का मान कितना होगा? 35 होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। आपको दो संख्याएं हैं 10 और 7 के अनुपात में है, इनका जो अंतर दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 3 है, सवाल के हिसाब से 105 है। अगर 3 का मान 105 है तो 1 का कितना हो गया? 35। 10 का कितना हो जाएगा भाई? 10 का हो जाएगा 350, ठीक है। और 7 का कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? भाई 7 का कितना होगा? तो 7 पंजे 35 और 7 दिया 21, 21 और 3 कितने होंगे? 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 595, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यहां पर आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों का स्क्रीन पर, वो दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या कौन सी होगी? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सवाल में, ए 25, बी दिया हुआ है भाई आप लोगों को 35, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी क्लास का, और सी ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 45, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 70। और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? फर्स्ट जो संख्या है वो कितनी है? 9 है, और सेकंड जो संख्या है वो कितनी है आप लोगों का? 7 है। ये अनुपात है। हमने क्या मान लिया? इन्हीं को संख्या मान लिया। अगर हम इन्हीं को संख्या मान लेते हैं हमें सवाल को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए सवाल को करने का एक लेंदी तरीका भी आप लोगों के पास में हो सकता है, उस तरह से भी हम लोग सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोगों को बहुत कम टाइम में आपके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को मान लिया मैंने संख्या। उसने पूछा है कि भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मुझे ये पता है कि सबसे छोटी संख्या, भाई अनुपात में छोटी संख्या कौन सी है? 7 है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन मेरा 7 से कटेगा, वही मेरा आंसर होना चाहिए। अगर वही मेरा आंसर होगा तो यहां दो ऑप्शन है भाई, एक तो 35 है, एक 70 है जो 7 से कट रहा है, ठीक है। अगर 35 को मैं लेता हूं, अगर मैं सबसे छोटी संख्या 35 मानता हूं, तो मुझे ये पता है कि मेरे जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1575, ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या मुझे लेनी होगी जिसके गुना 9 में करने से मेरा 5 आए। अगर मैं 70 की गुना 9 में करता हूं तो आप सभी को यह पता होगा कि यहां पर 5 ना होकर के यहां पर क्या आएगा भाई? 0 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारा वो क्या होगा? 35 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 9 की गुना अगर 5 में करता हूं तो 9 पंजे 45 आता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये संख्या नहीं, ये पूर्णतः संख्या नहीं मानी है मैंने, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हम इन्हें संख्या मान करके और अनुपात से संख्या को काट करके ही डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं अपना। और ऐसा ही ट्रिक मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलें। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया वो है स्टूडेंट्स, वो दिया है कि एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हमें दिया गया क्या है भाई सवाल में? लड़के हैं और आपका लड़कियां हैं।
और इनका अनुपात जो दे रखा है वो 13:11 है, ठीक है। और कुल संख्या लड़कियों की कितनी है, कुल छात्र जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको कितने, 504 दे रखे हैं सवाल में, ठीक है। आप मुझे बताएं अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं तो ये इसके बराबर होगा भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि ये कितना हो गया भाई, 24 हो गया है। और 24 का मान कितना है, 504 है। अगर 24 का मान 504 है तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि मैं जब 24 से 504 को भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में एक का मान कितना आ रहा होगा, एक का मान आ रहा होगा 21। एक का मान कितना आ रहा होगा भाई मेरे पास में, 21 आ रहा होगा। अगर एक का मान 21 है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अगर 13 का मान ज्ञात करना है तो मैं किससे गुना करूंगा, 21 से। 11 का मान ज्ञात करना है तो गुना किससे करूंगा, 21 से। आपको पता है 21 दिया 63 और 21 ही कम 21 और 6 27, 273 लड़के आ गए। और 21 ही कम 21 और 21 ही कम 21 और 2 कितने हो गए भाई, 23। कितने हो जाएंगे, 231 लड़कियां आ गई हैं। इसमें 12 लड़कियां और जोड़ दिया मैंने। अगर 12 लड़कियां और जोड़ देता हूं मैं तो मेरे पास में ये जो अनुपात ये जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 273 लड़के और 243 लड़कियां हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि भाई 3 से हम भाग लगा सकते हैं, 3 9 27 और 3 एकम 3 आपका, और 3 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या ये हमारा और भी कट सकता है, 9 और 1 10, 8 और 1 9। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या इसी प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है 91:81, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? तो देखिए 3 कक्षाएं हैं, कक्षा फर्स्ट, कक्षा सेकंड और कक्षा थर्ड आपकी। शुरुआत में जो अनुपात था वो 2:3:5 था और 40 छात्र बढ़ गए तो अनुपात हो गया बढ़कर के 4, 5 और आपका 7। मुझे एक बात बताइएगा, प्रत्येक अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। और 2 की वृद्धि किसके बराबर है भाई? 40 के। अगर 2 का मान 40 है तो 1 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का? 20 होगा। अगर 1 का मान 20 है तो मुझे आप ये बताइएगा कि मैं अगर इन सभी को प्लस कर दूं, क्योंकि उसने पूछा है सवाल में शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, तो शुरुआत में कुल छात्रों का जो अनुपात है 5 और 3 8 और 2 10 और 1 का मान क्योंकि 20 है तो आपको पता है 1 का मान अगर 20 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? 10 का मान होगा 200। ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन जो आप लोगों का सी है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का 2:3 के अनुपात में और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां पर 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या है, और पहली दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 2 3 दे रखा है। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है? 5 8 दे रखा है। तो हमने इधर 3 बढ़ाया, इधर 5 बढ़ाया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 8 तिया कितने हो गए भाई? 24, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया है कि 24 और 10 कितने हो गए? 34, 34 और 15 कितने हो गए? 49, और 49 हमारे हिसाब से इनका योग कितना है? 49 है, और 49 का जो मान दे रखा है सवाल में वो दे रखा है 98। तो इसका मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 15 में, क्योंकि उसने दूसरी संख्या पूछी है
दूसरी संख्या क्या होगी, तो 15 गुना 2 बराबर कितना होगा 30, यानी कि ऑप्शन जो आप लोगों का यहां पर सी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7,250 है तो उसकी बचत ज्ञात करें। तो भाई आपका खर्च अनुपात बचत, ठीक है, बराबर किसके होगा, आय के। भाई अगर खर्च और बचत को आपस में जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की क्या निकल करके आ जाएगी, कुल आय निकल करके आ जाएगी। खर्च का अनुपात कितना है 26 है, बचत का अनुपात कितना है 3 है, कुल आय कितनी हो गई है 29। और 29 का जो मान दे रखा है सवाल में वो दे रखा है 7,250। ठीक है, अगर 29 का मान आपका, मैं ये कह सकता हूं कि अगर 29 का मान 29 का मान 7,250 है तो एक का मान कितना होगा भाई आप लोगों का, तो एक का मान होगा 250। ठीक है ना, एक का मान कितना होगा 250 है। हमसे पूछा गया है कि सर बचत कितनी होगी, तो गुना भाई 3 कर देंगे, क्योंकि बचत का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, बचत का जो मान है वो 3 है। अगर एक 250 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा 750 के। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 2 कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया जिनका औसत अंक क्रम से है 25 और 40 है, तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ, तो कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहां पर जो आप लोगों को दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक कक्षा ए है और एक कक्षा बी है, और कक्षा ए के छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है भाई, वो 25 है, और बी में कितना है 40 है। और इन दोनों को मिला देने के बाद में आपका जो औसत प्राप्तांक हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है, वो 30 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या लग रहा है आप लोगों का, एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे हम लोग तो 5 इधर बचेगा, ठीक है ना भाई। 30 में से 25 घटेंगे तो क्या होगा 5 बचेगा, और 40 में से 30 घटेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 10 बचेगा। 5 से जब भाग लगा देंगे तो 2:1 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज।